मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया गया। इसमें यकीन, बिलीव, विश्वास ना करने जैसा क्या है? जो भी हुआ आपके सामने हुआ, ये सब रहने दीजिए। आप भी कुछ बोल नहीं पाए वहां पे मेरे लिए। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की थी सोनाली, लेकिन तुम तो जानती हो ना, इस घर में भवानी बहनी के आगे किसी की कुछ भी नहीं चलती। मैंने तो जिंदगी में कभी सिलबट्टे को हाथ भी नहीं लगाया, और आज सही की वजह से तुम्हारी ये हालत होगी। आई, मैं आपके लिए बर्फ लेकर आई हूँ। ये लीजिए, अपने हाथ पर लगा लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओ, अब बर्फ लेकर आई है तू? वहीनी के सामने तो बहुत पटर पटर कर रही थी कि मुझे अदरक और मिर्ची पीसनी चाहिए, है ना? अब नहीं आई। अब वो मैं ऐसा क्यों करूंगी? भला मेरी इतनी मजाल कि मैं आपको ये सब करने को कहूँ? बाबा, मैंने तो सिर्फ नहीं कहा था कि पिछले महाभोज में सई भाभी ने मिर्ची और अदरक पीसी थी। तुक्ते मला। तुम्हारे हाथों की जलन तो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी सोनाली, लेकिन तुम्हें इस हाल में देख के मेरे दिल में जो आग लगी है ना, वो जल्दी बुझने वाली नहीं है। ओमी और सोनाली कहाँ है पत्ररेखा? बड़ी मामी, सोनाली मामी ने करिश्मा को उनके कमरे में ओमी मामा और सोनाली मामी के लिए नाश्ता ले जाने के लिए कहा है। ऐसे क्यों? आज तक हम सब ने एक साथ नाश्ता किया है। मैं जानता हूँ ओमी ऐसा क्यों कर रहा है। कल जो भी हुआ वो बात उसने कुछ ज्यादा ही दिल पे ले ली है। बहुत गुस्सा है वो शायद। ओ कम ऑन दादा, अभी वहीनी ने ऐसा भी क्या कर दिया जो उनका दादा को इतना गुस्सा आ रहा है? वहीनी ने थोड़ा सा काम ही तो दिया था सोनाली वहीनी को। बाकी घर वालों की तरह सोनाली वहीनी भी उसको चुपचाप कर लेती, तो इतनी बड़ी बात नहीं बनती ना, राइट वहीनी? ऐसा कभी नहीं हुआ है कि ओमी ने अपने कमरे में खाना मंगवा लिया हो। करिश्मा, अपने सास ससुर के लिए नाश्ता लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं है। उनसे जाकर कहो कि वो नीचे आए, सबके साथ बैठकर नाश्ता करें। लेकिन काकू, अगर मैं आई बाबा के लिए खाना ऊपर लेकर नहीं गई ना, तो आई तो मुझे बहुत डांटेंगी। मस्त मस्त, सोनाली तुझे डांटेगी, पर अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो सोचा है मैं क्या करूंगी? नहीं, और मुझे सोचना भी नहीं है काकू। मैं अभी बोलकर आती हूँ हाई बाबा को कि वो सबके साथ नीचे आकर नाश्ता कर ले। एक थाम, ठेवती दे, ठेव। आने दो ओमी और सोनाली को। ऐसे कसकर डांट लगाऊंगी ना कि दोबारा ऐसी हरकत करने की सोचेंगे भी नहीं। वही नहीं जरा। अरे वाह मामी, आज साबूदानी खिचड़ी बनाई आपने। हाँ, तुम्हें पसंद नहीं है क्या? नहीं, मुझे तो बहुत पसंद है। वो क्या है ना कि इतने समय बाद ये खिचड़ी खाने को मिल रही है, तो बस मैं एकदम एक्साइटेड हो गया था। सही को भी बहुत पसंद है। उसने तो कल रात को ही मुझे बोला था बनाने के लिए। हाँ, ये खास उसी के लिए बनाई है या हम भी खा सकते हैं? नहीं बहनी, सबके लिए बनाई है। लीजिए। हाँ, लेकिन सही है कहाँ? विराट उसे लेकर आता ही होगा। पीछे। बहनी, आपने करिश्मा को मेरे कमरे में नाश्ता लाने से क्यों रखा? ओमी, ये क्या नाटक है? तू और तेरी बीवी अकेले कमरे में बैठकर नाश्ता करेंगे? कितने सालों से हम सब साथ में रह रहे हैं और तू रातों रात इस घर के कायदे नियम बदलना चाहता है? नियम? तेरी बीवी अपनी बहू से कहकर नाश्ता अपने कमरे में मंगवा रही है। क्यों? और इसने मुझसे भी नहीं पूछा। आपको मेरे और सोनाली के बर्ताव में बदलाव नजर आ रहा है, अपने बर्ताव में नहीं। ओमी, ओमी, मैंने तेरी बीवी को जरा सा मसाले क्या पीसने के लिए बोल दिए, तूने तो आसमान सर पर उठा लिया। और सोनाली, तुझे इतनी भी चोट नहीं लगी है
जो तुझे हॉस्पिटल में लेकर जाना पड़े। अब भी बरोबर बोली। अब मैं सई जैसी नसीब वाली थोड़ी हूँ कि मुझे हॉस्पिटल जाकर एडमिट होने का सौभाग्य प्राप्त हो और लोग मेरे आगे पीछे घूमे जैसे आज सई के आगे पीछे घूम रहे हैं। अब तू मुझे ताना मार रही है? बड़ी मामी, सोनाली मामी ठीक ही तो कह रही है। जब से सही हॉस्पिटल से घर लौटी है उसे इतनी अटेंशन, इतना प्यार जो मिल रहा है, खास तौर पर उसके लिए एक अलग से कमरा भी तो सजाया गया है। अतलेखा, प्लीज ऐसी बातें मत करो जिससे बहस और बढ़े। बहस? मैं कौन सी बहस कर रही हूँ? ओ कम ऑन सोनाली वहिनी, सई का ना बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और आपकी ये छोटी सी चोट लगी है। आप दोनों बातों को एक तराजू में कैसे तोल सकती हैं? उससे क्या फर्क पड़ता है? आज तक इस घर में कंपैरिजन, तुलना, मुकाबला होता आया है। क्यों मेरे बेटे को हमेशा ताने मारे जाते हैं? क्यों करिश्मा को हद से ज्यादा काम दिया जाता है करने के लिए? ओमकार जी तो पूरा बिजनेस अकेले संभालते हैं ना, फिर भी इनकी मेहनत को क्यों नहीं सराहा जाता? और अब तो सबके सामने मेरी बेइज्जती, इंसल्ट, अपमान हो गया। अरे क्यों हर बार मेरे ही परिवार को निशाना बनाया जाता है, बताइए आप। री सोनाली, सोनाली, ओमकार, आप लोग क्यों इतना बुरा मान रहे हैं? गुस्सा छोड़ो, नाश्ता करने बैठो। चलो, साबूदाने की खिचड़ी है। ओ, सही के लिए ना, क्योंकि अब से इस घर में जो भी होता है सिर्फ सही के लिए होता है। अरे सोनाली, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? कल को अगर करिश्मा मुझे बोलेगी काकू मुझे साबूदाना खिचड़ी खानी है, तो क्या मैं उसके लिए नहीं बनाऊंगी? छोटी सी बात है, इतना क्यों खींच रहे हो? वही आप तो रहने दीजिए। सोनाली के साथ इस घर में ऐसा व्यवहार हुआ, उसका मुझे क्यों इतना बुरा लगा, ये आपको कभी समझ में नहीं आएगा। समझ में नहीं आएगा? ओमी काका, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आई समझेंगी नहीं? कल जब सोनाली काकू के हाथ में चोट लगी थी तो आई को भी बहुत बुरा लगा था। आई को भी बुरा लगा था। तू गप्पा बस। ये तो कुछ समझ में नहीं आता। जो कुछ हो रहा है ना वो तेरी वजह से हो रहा है, समझी तू? मेरी वजह से कैसे हुआ है काकू? मैंने तो आपको नहीं कहा था ना मसाले पीसने के लिए। फिर भी मैं आपके हिस्से का काम करने के लिए तैयार थी। मैंने आपको कहा था अब रहने दीजिए, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। ओ देवी जी, चुप, बिल्कुल चुप। तुम्हें मेरी बीवी से बात करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन ओमी काका, आप सही से इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं? वो ठीक ही तो कह रही है। कल जो कुछ भी हुआ उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। कसूर किसका था किसका नहीं, ये जानने के लिए तुम मुझसे बात करो। मी, इस बच्ची पर क्या दोष जमा रहा है? सोनाली को मैंने एक काम सौंपा था और आगे से भी अगर तेरी बीवी ये चपड़ चपड़ करके अपने आप को ऊपर और घर वालों को नीचा दिखाने की सोचेगी तो इसे ऐसे ही सजा मिलती रहेगी, ताकि इसके दिमाग, ब्रेन और मस्तिष्क में ये बात घुस जाए कि ये बाकी घर के सदस्यों से अलग नहीं है। इस घर में सब एक बराबर है। एक बराबर है? रियली? अगर ये बात है ना बहनी, तो मैं ऐसी नौबत आने ही नहीं दूंगा। क्या मतलब? मुझे और मेरे परिवार को और बेइज्जत किया गया तो मुझे इस घर से अलग होने का फैसला लेना पड़ेगा। ओमी काका, आप तो इतना बड़ा बिजनेस संभालते हैं। अब उस बिजनेस में आपको कितने लोगों को कुछ ना कुछ कहना होता होगा और कितने लोग आपको भी कुछ कहते होंगे, लेकिन उस बात का बुरा मानकर आप बिजनेस करना तो नहीं छोड़ देते ना। फिर घर में हुई इतनी छोटी सी बात का बुरा मानकर आप घर छोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? ये आप क्या कह रहे हो ओमी काका? आप प्लीज ऐसे घर छोड़ने की बात मत कीजिए। ओमी यार, क्या कह रहा है तू? कल से सुन रहा हूँ ये सारी बातें। अब बस हो गया। देख, तेरा बड़ा भाई हूँ, डांटूंगा मैं अभी। चलो, गुस्सा थूक दो। आओ नाश्ता कर लो, आओ। दादा,
मैं सिर्फ गरजता नहीं हूं, ओमकार चौहान गरजता भी है और बरसता भी है। मैं आप सब लोगों से आखिरी बार कह रहा हूं कि अगर इसी तरह मेरे परिवार को नीचा दिखाने का सिलसिला चलता रहा तो एक दिन मैं अपनी बीवी, बेटे और बहू के साथ ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। बस सोमी, अपने आप को इतने ताव से तू चौहान बोलता है और इतना भी नहीं जानता कि चौहान खानदान में आज तक कोई भी अपने परिवार से अलग नहीं हुआ है। खुशी हो या गम, हम सब साथ में रहे हैं। तू भूल गया उम्मी, इतनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है हमें, जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक दूसरे का साथ था और कुछ नहीं। मम्मी काका, आप बहुत खुशनसीब हैं जो आपके पास इतना बड़ा परिवार है, जो हमेशा आपके साथ हर उतार चढ़ाव में खड़ा रहा है। आपके ऊपर कोई भी मुसीबत आए तो आपके सामने ढाल बनकर खड़े हो जाता है। तो जरा गप्पो बशीर, कुछ समझ में आता है तुम्हें? इतनी बड़ी नहीं हुई है कि मेरे पति को कुछ सिखा सके। जो कुछ भी हो रहा है ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर ओमकार जी अलग होने की बात कर रहे हैं तो वो तुम्हारी वजह से, समझ लो। सोनाली मामी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? सही तो हमेशा घर जोड़ने की बात करती है, तोड़ने की नहीं। ओमी, क्यों बात को बढ़ा रहा है? आजा, आजा, शांति से बात कर। दादा, मेरी पत्नी पे कोई उंगली उठाए या उसके साथ कोई गलत व्यवहार करे तो पति को कितना दुख होता है ना, ये बात आप कभी नहीं समझ सकते। क्योंकि आपने जिंदगी भर अपनी पत्नी को ना तो प्यार दिया है, ना ही इज्जत। बल्कि हमेशा खुद सबके सामने उनको जलील किया है। आप लोग ऐसा क्यों देख रहे हैं? ओमकार जी जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं। वो मेरी बहुत इज्जत करते हैं और कोई भी अगर मेरे साथ कोई गलत सलूक करे तो वो नहीं सहन कर सकते। और वैसे भी मैं अश्विनी वहिनी की तरह छोटे घर से थोड़ी आई हूँ कि अपने पति के ताने और बेइज्जती सहन करूं। सोनाली काकू, आपके पति आपकी इज्जत करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी तुलना आई से क्यों कर रही हैं? आप अपनी तुलना आई से कर उन्हें नीचा क्यों दिखा रही हैं? और दूसरे को छोटा दिखाकर आपको खुद को बड़ा दिखाने में क्या मजा आता है? आप दोनों मेरे ही बाबा और आई के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? वही आई, 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 अब मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं ना, ये सबको जल्दी पता चल जाएगा। लेकिन एक बात पक्की कि अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं एक नया घर खरीदूंगा और इस घर से बड़ा, और अपने पूरे परिवार को लेकर वहीं पर रहूंगा। देख लीजिएगा। हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।